स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। अब जरा विषय बदलते हैं। हमारे पास एक ज्यादा गंभीर अपडेट है जिस पर बात करनी है। ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ओके जो न्यूज फैमिली, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि अभी अभी क्या हुआ। भारत ने वैश्विक मंच पर एक जबरदस्त जीत हासिल की है। आईका परिषद में अपनी फिर से सदस्यता इतनी मजबूत जनादेश के साथ सुनिश्चित की है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने यह अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन कैसे हासिल किया? चुनाव 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में 42वीं आईका सभा के दौरान हुआ और यह सुनिए, भारत ने 2022 से भी ज्यादा वोट हासिल किए और सबूत यही आपके सामने है। और यह सिर्फ कोई तुक्का नहीं है और ये सालों से हो रहा है। बात करें लगन की। मंत्री नायडू सिर्फ एक पुरस्कार लेने के लिए नहीं थे, वह वैश्विक हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे थे। उन्होंने रिसेप्शन आयोजित किए, द्विपक्षीय बैठकें की और भारत के विमानन क्षेत्र में खासकर विमान घटक निर्माण, MRO और कौशल विकास में गहरी दिलचस्पी देखी। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक पहुंच महत्वपूर्ण थी, जिसने भारत के अभियान को सचमुच मजबूत किया। देखिए, यह इस बात का सबूत है कि भारत की कूटनीतिक मशीनरी अपनी वैश्विक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से वैश्विक खिलाड़ियों से गहरी दिलचस्पी आकर्षित कर रहा है। वे सिर्फ भाग नहीं ले रहे हैं, वे एक सुरक्षित, संरचित, टिकाऊ और यहाँ तक कि लैंगिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के लिए आईका के मिशन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे नीति विकास, नियामक ढांचे और अंतर। क्या अब यही नया चलन है? ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। जो न्यूज, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि AI की दुनिया में क्या तूफान आ गया है। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक अचानक आधी कीमत पर मिल रही है। यह कैसे हुआ और इसका सब पर क्या असर पड़ेगा? ओके जो न्यूज, ध्यान से सुनिए। डीपसीक, एक चीनी AI डेवलपर ने अभी एक प्रायोगिक लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसके बारे में वे कहते हैं कि इसमें बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर तर्क क्षमता और बहुत कम लागत है। और सबूत यही आपके सामने है। जो न्यूज, स्क्रीन पर यह बोल्ड स्टेटमेंट देखिए, API की कीमतें आधी। तो उन्होंने ये किया कैसे? और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। डीपसीक के रिसर्च पेपर में उनके नवाचारों का उल्लेख है, एक लाइटनिंग इंडेक्सर और एक फाइन ग्रेन टोकन सिलेक्शन मैकेनिज्म। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। ओवरले बताता है, डीपसीक V32XP हुआवेई द्वारा अनुकूलित हुए क्लाउड भी पहले ही इस नए डीपसीक V32X मॉडल को अपना चुका है। यह सिर्फ लागत के बारे में नहीं है, यह AI प्रदर्शन की चरम सीमाओं को आगे बढ़ाने और इसे बड़े पैमाने पर सुलभ बनाने के बारे में है। डीपसीक के V31 और अलीबाबा के QN3 पहले से ही टॉप रेटेड चीनी LLMs हैं। यह नया मॉडल ओपन AI और एंथ्रोपिक के प्रभुत्व वाले वैश्विक रैंकिंग को हिला सकता है। जो न्यूज, AI के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह वैश्विक AI मूल्य युद्ध को जन्म देगा या यह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली तकनीक तक पहुंच को केवल लोकतांत्रिक बनाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।